बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेट्रोसेंसिस में आज हम चैप्टर नंबर 11 जनरल स्ट्रेटजी फॉर चूजिंग अ डिस्कनेक्शन को स्टडी करेंगे। बेसिकली जनरल स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। जनरल स्ट्रेटजी वो पॉइंट्स होते हैं, वो रूल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन, ठीक है। कोई भी डिस्कनेक्शन है ना, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो आपको फॉलो करके वो डिस्कनेक्शन करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है जनरल स्ट्रेटजीज का। इसमें हम वो सारे रूल्स सीखेंगे जो कि हमें किसी भी सिंथेटिक डिजाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये होल सिंथेटिक डिजाइन के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिस्कनेक्शन को बहुत ही इजी बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का अल्कोहल से, इलम बार्क बीटल फेरोमोन, ठीक है। इलम बार्क बीटल फेरोमोन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपको शो हो रहा है। अब इसमें देखें तो हमारे पास 5 रूट्स ऑफ डिस्कनेक्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से। आपको कौन सा डिस्कनेक्ट करना चाहिए, इसके लिए आप जनरल स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, ठीक है। आप 5 पॉसिबल रूट्स हैं ना डिस्कनेक्शन केस में, तो आप कौन सा वे फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके लिए फिर हमें क्या सीखना पड़ता है, जनरल स्ट्रेटजीज, ठीक है। वो पॉइंट सीखने पड़ते हैं कि हमें डिस्कनेक्शन कहाँ से करनी है, ठीक है। आप ये मॉलिक्यूल 5 जगह से डिस्कनेक्ट हो सकता है ना, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पॉसिबल है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जनरल स्ट्रेटजी सीखनी है, रूल सीखने हैं कि बेस्ट वे ऑफ डिस्कनेक्शन क्या है, ठीक है, सिंपल वे ऑफ डिस्कनेक्शन क्या है, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट सिंप्लीफिकेशन ओनली वन ऑफ द 5 इज गुड चॉइस, ठीक है। इसमें एक अच्छी चॉइस है फॉर 2 रीजन। वो रीजन क्या है, वी वांट टू गेट बैक टू सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। हमें बहुत आसान और सिंपल सा स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है, जो कि इजीली अवेलेबल हो, एंड वी शैल डू सो मोर क्विकली, और हम उसको इजीली कर सकें, ठीक है, सेंसाइज कर सकें। इफ वी डिस्कनेक्ट बॉन्ड्स विच आर, अगर हम वो पॉइंट डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास वो पॉइंट्स आ जाते हैं कि जो हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये बता रहा है कि टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल देयर बाय ब्रेकिंग इट इनटू 2 रीजनेबल इक्वल हाफ, ठीक है। हमने क्या करना है, मिडल से ब्रेक करना है और हमारे पास इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। हमने ऐसे उसको डिस्कनेक्ट करना है, रादर देन चॉपिंग ऑफ 1 or 2 कार्बन एटम फ्रॉम द एंड, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। पहला पॉइंट क्या कहता है कि आपने मिडल से डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है, और आपके पास 2 इक्वल हाफ वाला मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, 2 इक्वल हाफ वाले आपके स्टार्टिंग मटेरियल आ जाए, ठीक है, या रीजेंट्स आ जाए, ना कि आपने उसको एंड से डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है। एंड वाले कार्बन से 1 2 से डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपको मिडिल वाला डिस्कनेक्शन मिले, ठीक है, मिडिल वाला डिस्कनेक्शन हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, एट अ ब्रांच, ठीक है, एट अ ब्रांच एज दिस इज मोर लाइकली टू गिव स्ट्रेट चेन फ्रेगमेंट्स एंड दीज आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रांच से डिस्कनेक्ट करना है जो कि स्ट्रेट चेन आपको फ्रेगमेंट्स दे, ना कि आपने ऐसी जगह से डिस्कनेक्ट करना है जिससे आपको ब्रांच मिले, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट चेन वाले फ्रेगमेंट जो के हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एट अ ब्रांच एज दिस इज मोर लाइकली टू गिव स्ट्रेट चेन फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एंड दीज आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्या कि आपने चॉपिंग नहीं करनी, साइड से डिस्कनेक्ट नहीं करना, सेंटर से कोशिश करनी है डिस्कनेक्शन हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपने कोशिश करनी है कि ब्रांच पॉइंट से डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि आपके पास जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो क्या कौन से बनेंगे, स्ट्रेट चैन बनेंगे जो कि इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। दिस इज द जर्नल स्ट्रेटजी पॉइंट्स 2। सो आपको समझ आई। अब इनको अप्लाई करते हैं, लाइक पहले 2 पॉइंट्स को। अब इसी मॉलिक्यूल को हमने डिस्कनेक्ट करना है, तो ये बोले पहले 2 पॉइंट्स फॉलो हो जाएंगे, कैसे। सो ओनली वन ऑफ द 5 डिस्कनेक्शन इज अ गुड डिस्कनेक्शन। अब इन 5 डिस्कनेक्शन में से एक ही गुड डिस्कनेक्शन है, वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये अल्कोहल 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी। अब ब्रांच पॉइंट से भी है और सेंटर वाले से भी है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे 1 1 कार्बन कार्बन, तो आपके पास एल्डिहाइड मिलेगा और साथ में ग्रिग्नार रीजन, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, रीजेंट्स होंगे, ठीक है। So the disconnection which we have choose fits both these criteria 1 and 2। अब देखिए ना 1 और 2 दोनों फॉलो हो रहे हैं ना, स्टार्ट ब्रांच पॉइंट्स भी है और सेंटर भी है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये इसका बेस्ट वे है, ठीक है। 5 वे थे लेकिन इसका बेस्ट वे कौन सा है, आपने बेस्ट वे को ढूंढना है। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्कनेक्शन ऑफ दिस एलम्बार्क बीटल फेरोमोन, ठीक है। ये उसका स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएगा। आप सिंपल एसेंसेस तो बहुत इजी है, आप इसमें माहिर हैं, लाइक इसको फर्दर अगर आप इसको पीछे लेके जाएं तो ये अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइल हैलाइड को आप ग्रिग्नार रीजन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ईथर और एमजी मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये ग्रिग्नार रीजन बन गया। अब ग्रिग्नार रीजन का
एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अल्कोहल कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सिंपल ही है, ये रिएक्शन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी दोनों गाइडलाइन को, इन्हीं दोनों गाइडलाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो अगर हमारे पास कुछ रिंग टाइप मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है, कुछ रिंग टाइप, लाइक ये हमारे पास एक ड्रग है, a series of drugs we are based, ये हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, लाइक अब यहाँ आपको नजर आ रहा है रिंग टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, उन दोनों गाइडलाइन को एक्सटेंड करें, अगर आपके पास रिंग टाइप मॉलिक्यूल आ रहा है तो आपने क्या करना है, जंक्शन पॉइंट से, ठीक है, रिंग का जंक्शन पॉइंट जो होता है ना, देखें ये दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई है तो ये उनका जंक्शन पॉइंट है, तो आपने डिस्कनेक्ट कहाँ से करना है, जंक्शन पॉइंट से डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये वाला जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी, तो आपके पास जो इसके रीजेंट्स बनेंगे, एक ये वाला कीटोन वाला बनेगा और दूसरा ये ईथर वाला रीजेंट्स आपका बन जाएगा। ठीक है, अब सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है। सिंथेसिस में पहले क्या करना है, पहले इसकी सिंथेसिस में आपने सिंपली क्लोरीनेशन रिएक्शन करवाना है, तो क्योंकि फिनोल है तो फिनोल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर देता है, तो सिंपली हमें क्लोरो ग्रुप किधर चाहिए, पैरा पे चाहिए, तो ये क्लोरीनेशन करके पैरा पे आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हमने इसको प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, लाइक इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? बिकॉज अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बाद में जब हमें इसको ग्रिग्नार रीजेंट बनाना है, इस क्लोरो मतलब क्लोरो ग्रिग्नार रीजेंट में चेंज करना है, तो ये क्योंकि एसडी भी प्रेजेंट है, एसडी ग्रुप हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ग्रिग्नार रीजन इस प्रोटॉन पे अटैक कर देगा। ठीक है, इसको सो हमें पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर बेस और Me2SO4 के साथ मिथाइलेशन करवाएंगे, इसकी क्या करेंगे, मिथाइलेशन रिएक्शन करवाएंगे, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। बेस ने इस प्रोटॉन को लिया और बाद में इसके साथ ये रिएक्शन कर गया मिथाइल ग्रुप, तो सिंपली आपको प्रोटेक्शन होगी अल्कोहल ग्रुप की। ठीक है, अब ये प्रोटेक्ट हो गया, अब ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन करवाएंगे, तो ये एमजी मेटल का रिएक्शन करवाएंगे तो ये ग्रिग्नार रीजन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वरना ये जो एमजी मेटल है ना, ये ग्रिग्नार रीजन बन जाता है और ये ग्रिग्नार रीजन विद इन अ मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जाता है, इस प्रोटॉन को अपने साथ अट्रैक्ट करके रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोटेक्शन की, तो फिर ये वाला ग्रिग्नार रीजन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब एमजी मेटल इस क्लोरो ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा ईथर की प्रेजेंस में, तो ये ग्रिग्नार रीजन बनेगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में सिंपली यहाँ ये नेगेटिव चार्ज एमजी के साथ जो कार्बन है ये नेगेटिव होती है, तो ये इस पे अटैक करेगी कीटोन पे, कार्बोनाइल कार्बन पे, और ये इधर शिफ्ट, और ये सिंपली ग्रिग्नार रीजन वाला रिएक्शन है, तो आप इसको इजीली मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और आपका स्टार्टिंग मटेरियल टारगेट मॉलिक्यूल आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, समझने वाला स्टेप सिंथेसिस में एक ही था, जो कि आपने इसकी प्रोटेक्शन की अल्कोहल की, क्योंकि अल्कोहल अगर प्रोटेक्शन ना करते तो ग्रिग्नार रीजन जो बनता ये वाला, ये वाला ग्रिग्नार रीजन, ये इसी अल्कोहल प्रोटॉन के साथ अटैक कर देता। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन करनी थी, इसलिए कि वो रिएक्शन पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारी 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए जनरल स्ट्रेटजी में। पहला पॉइंट ये कि हमने सेंटर से डिस्कनेक्ट करना है और दूसरा वो ब्रांच वाला हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स नंबर 3 है वो है सिमेट्री। ठीक है, हमने सिमेट्री को देखना है। ठीक है, द नेक्स्ट गाइडलाइन इज टू यूज द सिमेट्री ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, द फॉलोइंग अल्कोहल इज द बेस्ट डिस्कनेक्टेड ट्वाइस एट द ब्रांच पॉइंट। ठीक है, अब ये नीचे जो अल्कोहल आपको नजर आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो इसके साथ 2 सिमेट्रिकल अल्काइल ग्रुप हैं, ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप आप देखें तो ये सेम है। ठीक है, तो इसका बेस्ट डिस्कनेक्शन वो है कि हमने दोनों को अल्काइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिमेट्री उसकी प्रिजर्व रहे। ठीक है, एट द ब्रांच पॉइंट टू प्रिजर्व इट्स सिमेट्री द सिंथेसिस वाज डन बाय ग्रिग्नार्ड हिमसेल्फ, ये सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड ने खुद की थी। तो आपको पता है ये कि जब ऐसी कुछ डिस्कनेक्शन आ जाए तो ये जो डिस्कनेक्शन होती है तो उसके रीजेंट्स जो बनते हैं 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, दोनों को आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो रीजेंट एक ईस्टर बना प्लस ग्रिग्नार रीजन 2 टाइम्स। ठीक है, तो फर्दर इस ग्रिग्नार रीजन को अगर हम डिस्कनेक्शन करें तो अगर FGI करेंगे तो ये अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से फर्दर आप अल्काइल हैलाइड बनाते हैं और अल्काइल हैलाइड से फर्दर ग्रिग्नार रीजन बन जाता है। ठीक है, तो ये FGI अल्कोहल में आ सकता है ना, आ सकता है बिल्कुल। फिर फर्दर 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल मेन कार्बन 1 और ये 2 कार्बन, तो 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो एक इपोक्साइड बन गया। तो आपको पता है 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में इपोक्साइड प्लस ग्रिग्नार रीजन बनता है। ठीक है, तो फर्दर इसकी ग्रिग्नार रीजन को जाएं तो ये अल्काइल हैलाइड्स का स्टार्टिंग मटेरियल आ जाता है। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस की तरफ जाते हैं। सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है, अल्काइल हैलाइड का Mg ईथर के साथ रिएक्शन होगा तो ये ग्रिग्नार रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्रिग्नार रीजन का इपोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, अल्कोहल को सिंपली आपने PbR3 के साथ रिएक्शन करवा तो ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ वाला स्टेप है, ये अल्काइल हैलाइड में चेंज हो गया।
अब इस अल्काइल हेलाइड को फिर आपने ग्रिग्नार एजेंट में कन्वर्ट करना है, तो एमजी मेटल और ईथर के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये आपका ये ग्रिग्नार एजेंट वाला आ गया। यहां तक हम पहुंच जाए, ठीक है। अब 2 दफा जब ये वाला ग्रिग्नार एजेंट इसके साथ ईस्टर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ग्रिग्नार एजेंट आपको पता है 2 दफा रिएक्ट करता है ईस्टर के साथ। पहली दफा जब ये ग्रिग्नार एजेंट और ईस्टर का रिएक्शन होता है तो कीटोन बनता है, वो कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है ईस्टर से, सो फर्दर दोबारा रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार एजेंट तो आपको टीएम मिल जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ सीखने वाली बात ये थी कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें सिमेट्री आ रही हो तो आपने उसकी सिमेट्री को प्रिजर्व रखना है, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, दोनों अल्काइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो फिर उसके स्टार्टिंग मटेरियल जो रीजेंट्स हैं आपको पता है ईस्टर प्लस ग्रिग्नार रीजन, फर्दर उसकी अगर डिस्कनेक्शन पॉसिबल है तो आप उसको करें, और सेंसेस भी आपको इजीली पता है कि कैसे करनी है, ठीक है। सो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिमेट्रिकल डायोल है, ठीक है। सिमेट्रिकल इपोक्साइड है जो कि फर्दर अगर हम उसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो डायोल में कन्वर्ट हो जाए। फॉलोइंग सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है, can be made from the symmetrical diol, which can in turn come from the symmetrical diester, which is readily available 16 ester, ठीक है, जो कि 16 ester रेडी है, उसको हम देखेंगे। लाइक वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सिमेट्रिकल ईथर है जो कि इजीली अवेलेबल है, ठीक है। उसकी डिस्कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट कार्बन ऑफ ईथर बॉन्ड ब्रेक कर देना है, ठीक है। कैसे, पहले डिस्कनेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो रीजेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सिमेट्रिकल डायोल, ठीक है। सिमेट्रिकल डायोल बन गया। अब आपने वही पिछला सिमेट्री वाला पॉइंट याद रखना है कि जब ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो, सिमेट्रिकल आ रही हो, तो आपने उस सिमेट्री को प्रिजर्व रखते हुए अल्काइल ग्रुप को ब्रेक कर देना है, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक होगा और यहाँ से ये चारों फिनाइल ग्रुप क्या करेंगे, उतर जाएंगे, ठीक है। 1 1 कार्बन कार्बन 1 1 इसलिए कि बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन पे अटैच है, तो 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या आ गया, रिजेंट्स क्या आएंगे, ईस्टर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ईस्टर प्लस 4 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। 4 फिनाइल ग्रिग्नार एजेंट वाले फिनाइल आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप है, जस्ट आपने उस सिमेट्री वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब सेंसिस में बहुत ही इजी स्टेप है। अगर आप देखें तो ये यहाँ फिनाइल वाली कार्बन नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये एक दफा रिएक्ट करेगी, ठीक है, कीटोन बनेगा, दोबारा रिएक्ट करेगी, फिर आपको अल्कोहल मिल जाएगा। फिर इसी तरह इधर एक दफा रिएक्ट करेगी कीटोन, दोबारा रिएक्ट करेगी तो अल्कोहल, तो ये डायोल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। 2 दफा इधर 2 दफा इधर रिएक्ट हुआ। तो होप सो आपको समझ आ रही होगी ये पॉइंट कैसे हुआ है। लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, जब ये प्रोटॉन इस यहाँ से ये लोन पे इस प्रोटॉन पे अटैक करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। और लास्ट स्टेप में देखें तो ये लोन पे इस कार्बन पे अटैक करेंगे और वाटर -H2 वाला लिविंग ग्रुप और आपका टारगेट मॉलिक्यूल ईथर सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। सो यहाँ आपने क्या सीखा, इस पॉइंट्स में आपने सीखा कि अगर आपके पास कोई सिमेट्री वाला मॉलिक्यूल आ रहा हो या सिमेट्री कहीं बन रही हो तो आपने उसको कैसे डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जनरल स्ट्रेटजी में हमें जो याद रखना है वो है हाई यील्डिंग स्टेप, ठीक है। हाई यील्डिंग स्टेप बेसिकली लेबोरेटरी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। लेबोरेटरी प्रैक्टिस में आप जब कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपको कौन से पॉइंट्स को याद रखना होता है, वो है हाई यील्डिंग स्टेप, ठीक है। वो क्या है उसको देखते हैं। लाइक हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें 2 रूट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ठीक है। 1 1 कार्बन डिस्कनेक्शन को हम ए का नाम देते हैं और 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को हम बी का नाम देते हैं, ठीक है। अगर आप 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देखें तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। 1 1 कार्बन कार्बन आपने डिस्कनेक्शन में देखा, आपके जो स्टार्टिंग मटेरियल रीजेंट्स बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है बेंजाइल ब्रोमाइड ग्रिग्नार एजेंट आ रहा है बेंजाइल पे, ठीक है, प्लस फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है, और दूसरा आपके पास आ रहा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस इपोक्साइड, ठीक है। ये 2 आपके इसके स्टार्टिंग मटेरियल है। और ये अगर हम ए की बात करें तो उसके ए और बी आपके अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल आ जाते हैं, ठीक है। सेंसिस में देखें तो सेंसिस अगर हम करें, ग्रिग्नार एजेंट पहले हमने प्रिपेयर किया, लाइक उसको फर्दर अगर पीछे ले जाएं, ए सेंसिस की बात करें, ए में अगर इसको फर्दर देखें तो ये अल्काइल हैलाइड से बनता है ना ग्रिग्नार एजेंट, तो हम स्टार्टिंग मटेरियल जो है ग्रिग्नार एजेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का जब एमजी मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ग्रिग्नार एजेंट बन जाता है, ठीक है। और ग्रिग्नार एजेंट जब इस के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ इस जैसा आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके टारगेट मॉलिक्यूल के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। क्या ये वाला आपका मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है।
अगर बी की बात करें तो बी में ऐसा कुछ नहीं होता, बी में आपको टारगेट मॉलिक्यूल ही मिलता है, ठीक है। देखें बी में आपको रिएक्शन हुआ, पहले ग्रिगनार रीजन सिंथेसाइज हुआ, फिर ग्रिगनार रीजन ने जब इपोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल ही मिला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको लेबोरेटरी प्रैक्टिस में भी जो आपके रीजन्स हैं उनको देखना पड़ता है, आपको सिंथेसिस करते हुए जो स्टेप्स होते हैं ना, ठीक है, हाई यील्डिंग वाले स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपका प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा। द सिंथेसिस फॉलोइंग डिस्कनेक्शन बी इज गिविंग टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है, while synthesis A is giving a quite different product। वो इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंट मिली है। अगर हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये देखें, जब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिगनार रीजेंट बनता है, ठीक है, तो ग्रिगनार रीजेंट का जब रिएक्शन होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो होता क्या है, कुछ इस जैसा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ से ये बॉन्ड इधर टूटता है और ये वाला पाई बॉन्ड इधर अटैक कर देता है, ये इंटरमीडिएट बनता है और फर्दर रीअरेंज होके आपको कुछ इस जैसा मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है, ये वाला। बट ये आपका डिजायर नहीं है, आपको ये वाला टीएम चाहिए, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। सो हाई यील्डिंग स्टेप को भी देखना पड़ता है, ठीक है। सिंथेसिस करते हुए आपको देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेप बेस्ट है, ठीक है। आप ए डिस्कनेक्शन करेंगे तो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है, बी से आपको मिल सकता है, क्योंकि ए से एक प्रोडक्ट जो बनती है वो डिफरेंट बनती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। ये पॉइंट होगा 4। पहला पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट, सारे पॉइंट आपने याद रखने, हाई यील्डिंग स्टेप वाला भी आपने याद रखना। इसी तरह रिकॉग्नाइजेबल स्टार्टिंग मटेरियल, रिकॉग्नाइजेबल मतलब कि आपको जो इजीली मिल जाए, ठीक है, इजीली आपका जो सिंथेसिस वाला जो मटेरियल है इजीली आपको मार्केट में मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिथाइल एक्रेलेट है, मेथ एक्रेलेट एम्बेडेड इन द इट्स फ्रेमवर्क है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें हम जब डिस्कनेक्शन करेंगे तो एज इट इज वही सिमेट्री वाला रूल फॉलो करना है। देखें अल्काइल ग्रुप जो है सेम आ रहे हैं, ठीक है, इधर भी सेम आ रहा है और वहां भी सेम आ रहा है, तो सिंपली आपने इसको 1 कार्बन कार्बन के जरिए डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो ग्रिगनार रीजन प्लस ये वाला ईस्टर आ गया, ठीक है। तो अब इसकी सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में देखें यहाँ एन ब्यूटाइल लिथियम भी यूज हुआ है, ठीक है। तो यही काम एन ब्यूटाइल लिथियम और ग्रिगनार रीजन भी यही काम करता है, ठीक है। आप दोनों के जरिए जो देखें इससे भी प्रिपेयर हो सकता है ये मॉलिक्यूल जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इससे भी प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए चॉइस आ जाती है क्योंकि दोनों का काम यहाँ सेम है, ठीक है। लिथियम जो है एन-ब्यूटाइल लिथियम का भी वर्क यही, जो 2 दफा रिएक्ट करेगा, पहली दफा कीटोन बनेगा, दूसरी दफा जब रिएक्ट करेगा तो आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये ग्रिगनार रीजेंट भी 2 दफा ही रिएक्ट करता है और आपका टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप क्या है कि आपने टारगेट मॉलिक्यूल स्टार्टिंग मटेरियल को देख के चलना है, ठीक है, जो इजीली आपको आपका प्रोडक्ट दे सके, आपका टारगेट मॉलिक्यूल दे सके, ठीक है। आपने वो स्टार्टिंग मटेरियल लेना है जो कि इजीली आपका टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इफ डिस्कनेक्शन बैक टू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल इज इम्पॉसिबल, अगर आपकी डिस्कनेक्शन जो है वो अपने टारगेट स्टार्टिंग मटेरियल पे ना जाए इन 1 स्टेप, disconnection to give a compound whose synthesis will be easy is often possible, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो आपने क्या करना है, लाइक द फॉलोइंग फ्रेगमेंट्स कैन इजीली बी मेड, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्टार्टिंग मटेरियल ना मिल रहे हों तो लाइक अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड है, देखें जहां CX पॉसिबल है, ये एक अल्कोहल है, कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, तो फिर आपको क्या करना है, CX डिस्कनेक्शन भी कर लेनी है, ठीक है। अगर आपके स्टार्टिंग मटेरियल ना मिल रहे हो तो आपको क्या करना है, उसके CX डिस्कनेक्शन अगर पॉसिबल है तो वो भी कर लें, ठीक है। The following fraction can only made be group 2 group CX disconnection, ठीक है। तो आपने उससे क्या करनी है, 2 group CX डिस्कनेक्शन कर लेनी है, ठीक है। लाइक अगर हम इसकी बात करें तो ये 1,2 डाईएक्स से इजीली डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसी तरह ये 1,3 डाईएक्स, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये 2 कार्बन ये 3, तो 1,2 और 1,3 डाईएक्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको आपके स्टार्टिंग मटेरियल नहीं मिल रहे। तो ये गाइडलाइन नंबर 4 थी, पॉइंट्स 4 था कि आपको क्या करना है, जो आपका स्टार्टिंग में इजीली मिल जाए उसकी तरफ मूव करना है, ठीक है। इसी की एक एग्जांपल है हमारे पास न्यूसिफेरॉल इंटरमीडिएट, ठीक है। इस एनालिसिस में आपने डिस्कनेक्शन जो करनी है वो भी एक स्टेप्स, लाइक इसमें आप डिस्कनेक्शन कैसे करें वो देखते हैं। अब ए और बी इसमें 2 स्टेप फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। डिस्कनेक्शन कैसे होगी, लाइक अगर ए की बात करें तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी ग्रिगनार रीजेंट को फॉलो करते हुए, एक ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, रीजेंट बनेगा, और एक ये वाला, ठीक है। इसी तरह अगर बी की बात करें तो बी में ग्रिगनार रीजेंट को फॉलो करते हुए ये रीजेंट और ये रीजेंट, ठीक है। मसला कहाँ होगा, मसला सिंथेसिस में होगा, ठीक है। क्योंकि जब सिंथेसिस में अगर आप बात करें, सिंथेसिस में अगर ए की बात करें तो ए में ये वाला जो आपका इंटरमीडिएट है ना, ये वाला आपका रीजन है, ये बहुत
बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों इम्पॉसिबल है? बिकॉज ये जो इससे फर्दर जो डिस्कनेक्शन होगी तो ग्रिग्नार रीजन बनेगा, ठीक है। ग्रिग्नार रीजन से आप ये एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे ना, तो ये ग्रिग्नार रीजन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ दोबारा रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कैसे रिएक्ट कर जाता है? सिंथेसिस बी से आपको फर्दर क्लियर होगा। देखें, सिंथेसिस बी में हम जब सिंथेसिस करते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपने ये वाला लिया, ठीक है, टोलिन लिया। दिस इज टोलिन, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। टोलिन आपने स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी फर्दर एफजीआई करेंगे तो ये उतर जाएगा वाया जिसको हम बोलते हैं फ्रीडोक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से, ये उतर जाएगा, ठीक है। तो आपको टोलिन स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। आप टोलिन से स्टार्ट करेंगे और इसको फर्दर हम ग्रिग्नार रीजन में लेके जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा ये देखते हैं। टोलिन से स्टार्ट करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको फ्रीडोक्राफ्ट एसाइलेशन के जरिए ये वाला एसिटाइल ग्रुप इसके ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला रिएक्शन ये हो गया तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब अगर इससे हम डायरेक्ट ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ग्रिग्नार रीजन जो है विद इन ये अगर ये बात करें तो ये अगर ग्रिग्नार रीजन है फर्स्ट करें यहाँ MgBr हो तो ये इसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो फिर हम करते क्या है, इसकी फर्दर जो स्टार्टिंग मटेरियल बना था वो ये वाला बना था, ठीक है। इसका HBr के साथ रिएक्शन करवा तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको हम ग्रिग्नार रीजन में कन्वर्ट करने से पहले प्रोटेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो पहले इसके साथ रिएक्शन करने के बजाय खुद ही इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्यों? विद इन अ मॉलिक्यूल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइलिक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये ग्रिग्नार रीजन इसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो हम पहले इसको ग्रिग्नार रीजन में कन्वर्ट करने से पहले प्रोटेक्ट करेंगे इस एल्डिहाइड ग्रुप को। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको एसिटाल में कन्वर्ट करेंगे। जब एल्डिहाइड का डायोल के साथ रिएक्शन होता है तो वो एसिटाल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये एसिटाल में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको ग्रिग्नार रीजन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर यहाँ ही कर देते ना तो ये अपने साथ इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। जब ये प्रोटेक्ट हो गया तो अब इसको Mg ईथर के साथ रिएक्शन करवा दो, ये आप कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रिग्नार रीजन में, ठीक है। ये ग्रिग्नार रीजन, अगर यहाँ इस एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता तो फिर ये रिएक्शन अपने साथ ही कर जाता, ठीक है। तो अब इनका रिएक्शन इजीली पॉसिबल है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगा, देखें ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रिग्नार रीजन ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये कार्बन नेगेटिव होती है, इसने इस पे अटैक कर दिया कार्बोनाइल कार्बन पे और यहाँ से ये इधर शिफ्ट, ठीक है। तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसे क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे। जब डी प्रोटोनेशन होगी तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल डी प्रोटेक्शन होके आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले इसकी ये प्रोटोनेशन होगी, देन उसका हम क्या करेंगे, डी प्रोटेक्ट करेंगे और आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यहाँ समझने वाली बात ये थी कि आपने जो ये स्टेप किया है ना, मेन स्टेप ये है, ये तो आपको मिलता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये फर्दर जब ग्रिग्नार रीजन बनता तो ये सी सारी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ पॉसिबल था बिकॉज यहाँ आपने पहले प्रोटेक्ट किया इस एल्डिहाइड को, ठीक है, देन इसको ग्रिग्नार रीजन में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो अब आपने जो गाइडलाइन फॉलो करनी है वो अभी तक 6 हैं। पहला पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट्स ये है कि आपने डिस्कनेक्शन करनी है सेंटर से, दूसरा ब्रॉन्ज पॉइंट से, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, सिमेट्री को देखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमने रिकॉग्नाइजेबल स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। पांचवा हाईली यील्डिंग स्टेप, ठीक है। छठा पॉइंट ये है कि आपने डिस्कनेक्शन को एक मतलब कि सिंथेटिकल वे में फॉलो करना। जो छठा पॉइंट आपका ये हो रहा है इंटरमीडिएट एनालिसिस, लाइक आपने जो इंटरमीडिएट देखने हैं वो भी एक तरीकेकार से देखने हैं, ठीक है। उसकी जो डिस्कनेक्शन करनी है, लाइक यहाँ हमने प्रोटेक्शन यूज की। तो बेसिकली आपको जो ये 6 पॉइंट्स अपने ज़हन में रखने फॉर डिस्कनेक्शन, ठीक है। ये जर्नल स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए ना तो उस पर ये 6 पॉइंट्स अप्लाई करें, ठीक है। सेंटर से डिस्कनेक्ट करना है, स्टेप कौन से फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये था जर्नल स्ट्रेटजी वाला चैप्टर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं समझने में कोई मिस्टेक हुई है या कोई भी मसला हुआ है तो कमेंट्स करें, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।